हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वीरेंद्र, टीचर ऑफ इंग्लिश। गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, आज की क्लास शुरू करते हैं। और हमने एक ऐसा कोर्स शुरू किया है जहां पर हम आपको जीरो से, बिल्कुल जीरो लेवल से और बहुत हाई लेवल तक इंग्लिश सिखाने वाले हैं। तो इन द वेरी स्टार्टिंग वी आर फोकस्ड ऑन द लैंग्वेज प्रोस्पेक्टस। हम एक लैंग्वेज के पहलू की बात करेंगे, तो लैंग्वेज को पहले समझते हैं और उसी की तरफ बढ़ते हुए ये हमारा नेक्स्ट कदम रहेगा, नेक्स्ट हमारी सेशन रहेगा, नेक्स्ट क्लास आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कल हमने कुछ वर्ड्स की प्रैक्टिस की थी और उसके साथ में हमने लास्ट कुछ स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस कर ली थी। तो चलिए अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आज जो मैं बात करने वाला हूँ, आज थोड़ा सा हम कुछ बातें करेंगे रिलेटेड टू आर चाइल्डहुड। आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे अपने चाइल्डहुड के बारे में, अपने बचपन के बारे में। ठीक है, वहां पर क्या होता है कि आदमी जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे आदमी ग्रो करता है, बड़ा होता है, वैसे वैसे वो अपनी लाइफ की पुरानी चीजों को छोड़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, मान लो कि बच्चा पैदा हुआ और उसकी जो एक्टिविटी होती है 3 साल तक वो अलग रहती हैं। फिर उसके बाद में जब बड़ा होता है, स्कूल शुरू हो जाता है, स्कूल की लाइफ एक अलग होती है। उसके बाद में भाई फिर कॉलेज जाता है, कॉलेज की लाइफ अलग होती है। फिर कॉलेज की लाइफ के बाद में फिर आदमी जो है वर्किंग में चला जाता है, जॉब करता है, फिर शादी हो जाती है। तो लाइफ ऐसे चली जाती है, चलते चली जाती है। और लाइफ का एक अपना इंटरेस्ट होता है, लाइफ का एक अपना ही एक ओरा होता है, लाइफ अपने तरीके से चीजों को लेके चलते हैं। लेकिन जो टाइम हमारा बीत गया, जो टाइम हमारा चला गया, उसमें ऐसे बहुत सारे हम काम करते हैं जो फिर हम बाद में नहीं करते। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कॉलेज में लाइफ में, कॉलेज की लाइफ में या स्कूल की लाइफ में, या जब हम टीनेजर्स थे, अपना घर के जो काम होते थे, बहुत सारे ऐसे काम होते थे जो हम पहले तो करते थे लेकिन अब उन कामों को नहीं करते। जैसे जैसे कि कोई एक ऐसा गेम जो हम बचपन में खेलते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंचे खेलना, वो मार्वल्स खेलना नहीं होता है, कंचे खेलना। तो जैसे वो कंचे खेलने का काम है, अभी यार वो बचपन में करते थे, हम थोड़ी ना करते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे काम हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम बचपन में किया करते थे, ये पहले करते थे, अब नहीं करते। जैसे पहले मैं दिल्ली में रहा करता था, अब नहीं रहता। ठीक है, तो वो जो काम जो हम पहले करते थे एज ए रूटीन के तौर पर या एज ए हैबिट के तौर पर, या जो काम हमने लंबे समय तक किया है, तो उस काम को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे और वो पूरा स्ट्रक्चर हमारा कैसे बनेगा, तो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उस चीज को समझने वाले हैं। और वहां पर जो वर्ड यूज होता है वो होता है यूज्ड टू। क्या वर्ड यूज होता है? यूज्ड टू। हम यूज करते हैं यूज्ड टू। इस यूज्ड टू के कई सारे यूज हैं, कई जगह पर इसको यूज किया जाता है। लेकिन एक यूज जो हम पढ़ेंगे आज वो ये है कि जब हम कोई ऐसे किसी काम की बात करें जिस काम को हम पहले किया करते थे और अब नहीं करते, तो उस काम के लिए हम ये यूज्ड टू यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो चलिए, तो अपना पेन पेंसिल नोटबुक लेके बैठिएगा और लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे काम जो मैं पहले किया करता था, तो उसको बोलने का सिंपल एक ही तरीका है और सबके लिए एक ही तरीका है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए एक ही तरीका है। सब्जेक्ट्स चाहे हमारे कोई भी हैं, हमारे सब्जेक्ट्स हमने जो डिस्कस किए हैं, हमने बार बार किए हैं डिस्कस, आई यू वी दे, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? सब्जेक्ट्स हैं। और इनके साथ में, इन सभी के साथ में वही सेम यूज होगा। ठीक है, कोई अलग से नहीं होगा। इनमें से मैं एक को ले लेता हूँ, बिल्कुल आप मान कर चलो सारे ऐसे यूज करने हैं आपको। मैं आई को ले लेता हूँ। ठीक है, आई को मैंने ले लिया, तो मैंने कहा कि किसी भी काम को मैं किया करता था तो बोलूंगा आई यूज्ड टू एक्शन। यानी कि कोई ऐसा काम जिसको मैं पहले किया करता था और अब वो फिलहाल वो काम हम नहीं करते, वो काम अब हमारी जिंदगी में नहीं है। तो ऐसे काम के लिए जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो स्ट्रक्चर है ये वाला, आई यूज्ड टू एक्शन। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इजी है, आसान है, बहुत इजीली समझ जाएंगे आप। ठीक है, जैसे मैंने कहा पहले मैं रस्सी कूदा करता था, स्किप द रॉप। बचपन में रस्सी कूदने का गेम खेला करते थे, होता ना, रस्सी, एक रस्सी ली, एक बंदे ने वहां से उधर से पकड़ ली, एक ने यहाँ से पकड़ ली, और फिर उसको ऐसे घुमा रहे हैं और एक बंदा रस्सी कूद रहा है, या फिर दोनों हाथों में पकड़ के ऐसे ऐसे रस्सी घूमते हैं, रस्सी कूदते हैं ना, तो उसको स्किप द रॉप बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्लाइंब द ट्री, क्लाइंब द ट्री। अभी बचपन में जब हम अपना खेले जाते थे ग्राउंड में, गांव में, तो वहां पर क्या होता था कि बहुत सारे पेड़ होते थे, तो पेड़ पे भाग के चढ़ जाना, या भाई जामुन खाने का, जो जामुन का सीजन होता है, आम का सीजन होता है। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या करते थे, जामुन खाने चले जाते थे, आम खाने चले जाया करते थे।
तो वहां पर पेड़ पे चढ़ जाया करते थे। लेकिन अब जो है डर लगता है, वो काम नहीं करते हम। तो उसी काम के लिए आई यूज टू क्लाइंब द ट्री, आई यूज्ड टू, और जो भी काम आप करते थे उस काम को यहां पर बोलेंगे आई यूज्ड टू क्लाइंब द ट्री। इस तरीके से आपको ये बोलना है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपको बोलना है, ये सिंपल स्ट्रक्चर है। मैंने कहा आप इस काम को क्या करते थे, तो बोलेंगे यू यूज्ड टू एक्शन, आप किसी काम को करते थे तो आपके लिए बोल दूंगा भाई आप ये काम करते थे, यू यूज टू प्ले चेस, मैं पहले चेस खेला करता था, आई यूज टू प्ले चेस, मैं पहले क्रिकेट खेला करता था, आई यूज टू प्ले चेस, ठीक है। मैं पहले हाइड एंड सीक खेला करता था, कल के एक्शंस में भी लिखवाया था आपको प्ले हाइड एंड सीक, तो मैं पहले खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले हाइड एंड सीक, मैं पहले दिल्ली रहा करता था, तो लिव इन दिल्ली, लिव इन दिल्ली, तो आई यूज टू लिव इन दिल्ली, ये बोल देंगे। अब नहीं रहता भाई, आई यूज टू लिव इन दिल्ली, इस तरीके से बोलेंगे। मैं पहले गांव में रहा करता था, तो लिव इन विलेज, क्या बोल देंगे, लिव इन विलेज, आई यूज टू लिव इन विलेज, ठीक है। मैं पहले भाई अपने दोस्तों के साथ खेला करता था, प्ले विद माई फ्रेंड्स, प्ले विद माई फ्रेंड्स। अब तो लाइफ में जैसे जैसे बड़े आप होते जाते हैं तो चीज़ों को छोड़ते चले जाते हैं, अब दोस्तों के साथ में खेलने का टाइम ही नहीं मिलता यार, बिजी शेड्यूल हो जाता है आदमी का। जैसे जैसे मैंने बोला आपको, जैसे जैसे बड़ा होता है आदमी तो उसके अपनी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, उसकी प्राथमिकताएं चेंज हो जाती हैं, ठीक है। क्या चेंज हो जाती हैं, प्रायोरिटीज, प्राथमिकताएं चेंज हो जाती हैं। अगर आप अपनी प्राथमिकताओं की लिस्ट बनाओगे कि पहले मुझे क्या काम करना है और फिर उसके बाद में क्या करना और फिर क्या करना है, और यही लिस्ट आप 10 साल के बाद बनाओगे तो वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, या 5 साल के बाद बनाओगे तो भी चेंज हो जाएंगे, राइट। तो ये एक डिफरेंस रहता है। चलिए खैर, तो आई यूज्ड टू प्ले विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। आप किसी भी ऐसे काम को बोलो जो आप पहले किया करते थे। जैसे हम बचपन में लोरिया सुना करते थे, मम्मा से, दादी से, दादा से, वो अपना लोरिया सुनाया करते थे गा के कोई भी, और वो सुना करते थे। तो आई यूज टू लिसन ललाबाई, मैंने कल शायद एक्शन लिखा था, नहीं लिखा तो दैट्स फाइन, आई विल राइट इट अगेन, नो प्रॉब्लम। आई यूज टू लिसन टू ललाबाइज, ठीक है। मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ खेला करता था, आई यूज टू प्ले विद माई ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। इस तरीके से पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर, ये आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है। अब क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये है ही स्ट्रक्चर पास्ट का, तो पास्ट का स्ट्रक्चर है तो ये डू वाले में तो यूज ही नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है डू और डज तो प्रेजेंट में यूज होते हैं। किस में यूज होते हैं, प्रेजेंट में यूज होते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। तो क्या कहां पे यूज करते हैं इसको, केवल और केवल पास्ट में यूज करते हैं, क्योंकि ये बात ही पास्ट की हो रही है। मैं भाई अपने ऐसे ऐसे किसी काम के बारे में बात कर रहा हूं जो मैं पहले करता था, अब नहीं करता, ठीक है। हो सकता है जैसे बहुत सारे लोगों की आदत होती है स्मोक करने की, फिर उन्होंने स्मोकिंग को छोड़ दिया, स्मोकिंग को छोड़ने के बाद वो बोलते हैं मैं भाई पहले स्मोक किया करता था, तो क्या बोलेगा वो आदमी, वो बोलेगा आई यूज्ड टू स्मोक। और अगर वो आदमी मेरे सामने बैठा तो मैं उसको कहूंगा यार तुम पहले स्मोक किया करते थे, तो यू यूज्ड टू स्मोक, ठीक है। इस तरीके से हम यूज करते हैं इसको, वेरी इजी, बहुत आसान सा तरीका है, यू यूज टू स्मोक, ठीक है। कोई आदमी शराब पीता था, लीकर पिया करता था, तो क्या बोलेंगे, यू या ही यूज्ड टू टेक लीकर, क्या बोलेंगे, ही यूज्ड टू टेक लीकर। आपको बोलना है ये माय डियर फ्रेंड्स, आपको बोलना है, बिना बोले बेनिफिट नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो जस्ट फोकस ऑन स्पीकिंग, लिखने पे भी ध्यान देना है, बट लिखने के साथ साथ में आपको बोलना ज्यादा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी काम जो आप पहले क्या करते थे, भाई मैं पहले जो है टाइप करा करता था टाइप राइटर के ऊपर। वो पहले टाइप राइटर नहीं आते थे, आप जब तहसील में कहीं किसी कोर्ट में जाते थे तो वो एक टाइप राइटर लिखा होता था, वो ऐसे खट 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 ऐसे होता था ना, वो वाला। तो आई यूज टू टाइप ऑन टाइप राइटर, आई यूज टू टाइप ऑन टाइप राइटर। फिर आप क्या करने लगे, फिर आपका जो है लैपटॉप आ गए, वो लैपटॉप रखने लग गए, या कंप्यूटर्स आ गए तो वो कीपैड पे, फिर आई यूज टू टाइप ऑन द कीपैड, ठीक है। इस तरीके से, और आजकल तो जो है वो लिख टाइप करने की जरूरत नहीं आती, ठीक है, आप सीधा बोल दें तो वो टाइप हो जाता है, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। खैर, तो आई यूज टू प्ले, और मैं पहले यूज किया करता था कंप्यूटर P4, पहले P4 कंप्यूटर आता था तो P4 यूज करा करता था, आई यूज टू यूज P4। बचपन में यार कितने सारे काम करते थे, जैसे कंचे खेलना, है ना, कंचे खेला करते थे गांव में, कहीं भी चले जाते यार कंचे खेला करते थे, और वो बिल्कुल सामने ऐसे होते थे बिल्कुल तगड़े वाले,
तो आई यूज टू प्ले मार्बल्स, उनको क्या बोलते हैं? आई यूज्ड टू प्ले मार्बल्स, उनको मार्बल्स बोलते हैं। कंचों को क्या बोलते हैं? मार्बल्स। मैं हाइड एंड सीक खेला करता था, आई यूज टू प्ले हाइड एंड सीक। लुका छिपी खेलना, तो उसके लिए ये यूज कर देंगे। ठीक है, मैं पहले कोई भी काम, जो भी काम आप करते थे, मैं पहले स्कूल जाया करता था, आई यूज टू गो टू स्कूल, मैं पहले गवर्नमेंट स्कूल में जाता था, आई यूज टू गो टू गवर्नमेंट स्कूल, या आई यूज टू स्टडी इन गवर्नमेंट स्कूल, मैं गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी किया करता था, तो इसको ऐसे बोल देंगे आई यूज टू स्टडी इन गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, तो ये सिंपल इस तरीके से आपको बोलना है, राइट। अब इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्योंकि देखो सिंपल सा है ये, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पास्ट की, तो ऑफ कोर्स इसमें डू डज यूज नहीं होगा, यानी कि प्रेजेंट का कोई इसमें सीन ही नहीं है। और इन द सेम वे फ्यूचर का भी कोई सीन नहीं है, क्योंकि विल नॉट टॉक अबाउट द फ्यूचर, विल शैल इसमें यूज नहीं होगा। तो सिंपल इसमें एक ही स्ट्रक्चर यूज होता है, दैट इज पास्ट। तो पास्ट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पास्ट का क्वेश्चन हमें पता ही है, हम जब क्वेश्चन पूछते हैं तो डिड से अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और क्योंकि मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं तो डिड यू, और यहाँ पर यूज टू, याद थोड़ा सा ध्यान रख दो भाई, क्या है ये, देखो याद ध्यान दो, ये यहाँ पर यूज्ड है, सेकंड फॉर्म, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, डिड यू यूज टू एक्शन। ठीक है, क्या आप कोई काम किया करते थे पहले, इन योर चाइल्डहुड, इन योर स्कूल लाइफ, इन योर कॉलेज लाइफ। ठीक है, अब पहले क्या करते थे, बंक ऑफ करते थे, क्या करते थे, बंक ऑफ, छुट्टी मार ले, फरलो मार ले, बंक ऑफ कर दिया, है ना, स्कूल से या कॉलेज से, घर वालों के हिसाब से कॉलेज में है और कॉलेज के हिसाब से घर पे है, अपना मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे बाहर, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, बंक ऑफ, मूवी देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो बंक ऑफ होता है। तो क्या आप पहले बंक ऑफ किया करते थे, डिड यू यूज टू बंक ऑफ स्कूल कॉलेज कुछ भी। ठीक है, तो इस तरीके से बोलेंगे, डिड यू यूज टू बंक ऑफ स्कूल, डिड यू यूज टू बंक ऑफ कॉलेज, डिड यू यूज टू बंक ऑफ योर ऑफिस, इस तरीके से आप बोल देंगे। और आप बोलेंगे हाँ यस आई यूज्ड टू एक्शन, मैं पहले किया करता था, आई यूज्ड टू बंक ऑफ द स्कूल, आई यूज्ड टू बंक ऑफ द क्लास, लेकिन अब नहीं, बट नो लॉन्गर नाउ। तो क्या बोल देंगे यहाँ पर, बट नो लॉन्गर नाउ, ये आप बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, बट नो लॉन्गर नाउ, भाई पहले तो करता था लेकिन अब नहीं करता यार, तो आई यूज टू एक्शन बट नो लॉन्गर नाउ। ठीक है ना, इस तरीके से आप बोल देंगे। मैं पहले भाई चेस खेला करता था, आई यूज टू प्ले चेस बट नो लॉन्गर नाउ। मैं पहले भाई स्किप करा करता था रोप, आई यूज टू स्किप द रोप बट नो लॉन्गर नाउ। I used to climb the tree but no longer now. I used to live in Delhi but no longer now. I used to live in village, no longer now. I used to play with my friends but no longer now. I used to bunk off school. I used to bunk off college but no longer now. इस तरीके से आपको बोलना होता है। This is very simple, बहुत आसान है, easy। I hope कि समझ में आ गया होगा। आसान सा है, बोलना है, प्रैक्टिस करनी है। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट पे जब आप इसका आंसर देंगे कि भाई देख मैं तो नहीं करता था यार, तो क्योंकि ये क्वेश्चन वो है जो काम मुझे पता है कि अब आप उस काम को नहीं करते। फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि अब आप कोई स्मोक नहीं करते, आप कोई जो है झूठ नहीं बोलते आप, तो मैं आपसे पहले पूछूंगा भाई पहले झूठ बोलते थे क्या आप, डिड यू यूज टू टेल अ लाई। वो आप कह रहे हैं कि नहीं मैं पहले नहीं बोलता था, अब का तो मुझे पता ही आप झूठ नहीं बोलते हो, पहले भी नहीं बोलते थे। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सिंपल सीधा सीधा इसका मतलब हो गया कि ये काम आपकी जिंदगी में कभी था ही नहीं, आपने कभी किया ही नहीं। तो किसी ऐसे काम के लिए जो भाई मैंने तो कभी किया ही नहीं, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, उसके लिए बोलेंगे, अब यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ये मत लिख देना कि आई डिड नॉट यूज टू एक्शन, ये वाला यहाँ पे नहीं चलेगा भाई। ठीक है, ये वाला नहीं चलेगा, आई डिड नॉट यूज टू एक्शन, मैं पहले नहीं किया करता था। ठीक है, तो पहले नहीं किया करते थे, अब भी नहीं करते, तो इसका कभी नहीं करते, ये तो बात हुई ना। तो इसकी जगह पे क्या बोल देंगे, आई हैव नेवर डन इट। क्या बोलेंगे भाई, आई हैव नेवर डन इट, यानी कि वो काम जिसकी बात कर रहे हैं। जैसे आई हैव नेवर, ये डन का मतलब यहाँ पे मान लो कि ये यहाँ पर ये डन है, इसका मतलब कि एक्शन बस थर्ड फॉर्म है ये। ठीक है, ठीक है रे, ये इसका मतलब डन का डू डिड डन होता है ना थर्ड फॉर्म, तो ये वो है। तो मैंने कहा मैंने कभी बंक ऑफ किया ही नहीं स्कूल, आई हैव नेवर बंक्ड ऑफ द स्कूल, आई हैव नेवर प्लेड विद माई फ्रेंड्स, आई हैव नेवर लिव्ड इन द विलेज, मैं कभी गांव में रहा ही नहीं यार, तो आई हैव नेवर लिव्ड इन द विलेज, मैं कभी शहर में ही नहीं रहा, तो आई हैव नेवर लिव्ड इन द सिटी। ठीक है, जो भी आपको बोलना है उस तरीके से बोल देंगे। मैं कभी भाई दिल्ली में नहीं रहा, आई हैव नेवर लिव्ड इन दिल्ली, आई हैव नेवर क्लाइम्ड द ट्री, मैं कभी जिंदगी में पेड़ पे चढ़ाई नहीं भाई, तो आई हैव नेवर क्लाइम्ड द ट्री, आई हैव नेवर स्किप्ड द रॉक, मैंने कभी रस्सी कूदी ही नहीं, तो अब क्या बोल देंगे, आई हैव नेवर स्किप्ड द रॉक।
ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज वेरी मच सिंपल, आसान है, क्लियर है। पहली बात तो ये है इसमें कि इसको ना तो हम प्रेजेंट में यूज करते हैं और ना ही हम इसे फ्यूचर में यूज करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही पास्ट का है। किसी ऐसे काम की बात कर रहे हैं जो काम आप पहले किया करते थे, अब नहीं आपकी लाइफ में, ठीक है। तो उसी काम को बताने के लिए और उसी काम के बारे में पूछने के लिए केवल यही स्ट्रक्चर यूज होता है। दिस इज वेरी 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 इजी, बहुत आसान सा है, बहुत इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा। इसमें 2-3 पॉइंट और वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको रब करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू रब इट आउट। मैं इसको क्लीन कर देता हूं, ठीक है जी। अब कोई ऐसे काम जो हम पहले करते थे और वो काम तो भाई अब नहीं रहे, ठीक है ना, तो वो काम तो नहीं रहे, तो सोचते हैं यार, कभी बार सोचते हैं ना, तो बोलते हैं यार क्या दिन थे वो, यार वो क्या दिन थे यार, है ना। दोज वर द डेज, क्या बोलेंगे, दोज वर द डेज, दोज वर द डेज, यार दोज वर द डेज, यार क्या दिन थे वो यार, दोज वर द डेज व्हेन, मैं जैसे मैंने अपना लिख दिया, व्हेन आई यूज्ड टू, और जो भी एक्शन है ऐसे बोल देंगे, यार भाई क्या दिन थे वो जब यार रस्सी कूदा करते थे, यार क्या दिन थे वो जब टेक बाथ इन पॉन्ड, जोड़ में नहाया करते थे, टेक बाथ इन पॉन्ड, पॉन्ड तो होता है गांव का तालाब जो होता है, जोहड़ जो होता है उसे पॉन्ड बोलते हैं। तो टेक बाथ इन पॉन्ड, ठीक है, यार क्या दिन थे जब वो पॉन्ड में नहाया करते थे। तो दोज वर द डेज व्हेन आई, ये बोलते व्हेन वी कुछ भी बोलो आप, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। व्हेन वी यूज्ड टू टेक बाथ इन पॉन्ड, है ना, इस तरीके से। अब आप लोगों ने तो कभी वो जो है ना, एक पहले तख्ती आती थी, आज की जनरेशन को तो पता नहीं है, पहले वो एक लकड़ी की बनी हुई स्लेट टाइप में एक इतना बड़ा फट्टा टाइप होता था, और उसको क्या करते थे, उसके ऊपर एक परत चढ़ा देते थे मुल्तानी मिट्टी की, यानी कि जब नहीं लेके आए तो उसके ऊपर मुल्तानी मिट्टी चढ़ा दी उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर पेंसिल से लाइंस ड्रॉ कर ली और फिर उसके ऊपर लिखा करते थे। यानी कि वो एक प्रैक्टिस, जैसे स्लेट पे लिखते हैं प्रैक्टिस करते हैं, तो वो जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारे स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, तो उसके ऊपर लिखा करते थे, वही प्रैक्टिस हुआ करते थे, राइट। तो वो पहले लिखा करते थे, अब तो दिन ही चले गए। तो यार क्या दिन थे वो। अब मान लो मैं अपने किसी दोस्त से मिलता हूँ और मेरे दोस्त से हम बातें कर रहे हैं, बहुत साल के बाद मिले, और बातें कर चलते 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 बातें करते करते अब हम बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, यार भाई यार क्या दिन थे यार, कितने मजे आते थे, है ना। तो बोलते हैं भाई, दोज वर द डेज व्हेन आई यूज्ड या व्हेन वी यूज्ड टू राइट ऑन द स्लेट्स, राइट ऑन द जो है वुडन प्लेट, वुडन स्लेट, ठीक है ना, वुडन स्लेट बोल देंगे, वुडन स्लेट के ऊपर लिखा करते थे यार, कितने मजे आते थे यार। दोज वर द डेज, राइट, दोज वर द डेज, इस तरीके से बोलते हैं। और वो दिन जो है ना वो अब लद गए यार, वो दिन नहीं रहे, अब वो दिन तो जो है चले गए, खत्म हो गए, फिनिश हो गए। तो जब किसी चीज को हम बोलते हैं ना, किसी चीज के दिन लद गए, तो उसको कैसे बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे गॉन आर द डेज ऑफ, गॉन आर द डेज ऑफ, जिस भी चीज का आप नाम लेना चाहते हो उस चीज का दिन लद गए, यानी कि गॉन आर द डेज ऑफ, उस चीज का नाम नेम लिख देंगे आप, जिस भी चीज को कहेंगे आप भाई उस चीज के दिन लद गए, गॉन आर द डेज ऑफ, जो भी नाम हो वो लिख देंगे। और अगर नाम नहीं है, अगर कोई काम है, अगर कोई एक्शन है, तो उस एक्शन के साथ में आप लगा देंगे आईएनजी। समझ लो भाई यहाँ पे मैंने क्या बोला है, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई किसी भी काम को करने के, किसी भी चीज के दिन लद गए, जैसे पहले वो कंप्यूटर आते थे P4, P3, P2, इस तरीके का कंप्यूटर आया करते थे, ठीक है। अब वो जो कंप्यूटर थे उनके दिन तो लद गए ना, वो दिन पूछता ही नहीं कोई भाई, वो तो मतलब वो जो कंप्यूटर वो चले गए, कोई नहीं पूछता उनको। तो क्या बोलेंगे, गॉन आर द डेज ऑफ P4 कंप्यूटर, है ना। पहले क्या होता था, पहले लोग पैसा निकलवाने के लिए, पैसा जमा कराने के लिए बैंक में जाया करते थे, लाइन में लग के, लाइन में लगा करते थे, लाइन में लगे रहते थे। तो वो अब लाइन में खड़ा होने के दिन तो लद गए भाई, वो तो चले गए, क्योंकि अब तो सब जो है डिजिटल हो गया, डिजिटलाइजेशन हो गया ना, सब डिजिटल करके सब अपना ऑनलाइन हो गया सब कुछ। तो गॉन आर द डेज ऑफ स्टैंडिंग इन द क्यूज, या स्टैंडिंग इन द लाइंस इन द बैंक्स, भाई बैंक में लाइन में खड़े होने के दिन लद गए, तो गॉन आर द डेज ऑफ स्टैंडिंग इन लाइंस, ठीक है ना, इस तरीके से बोल देंगे। गॉन आर द डेज ऑफ, मान लो किसी भी, मैंने कहा कि कोई भी एक्टर है, उसको मैं ना बोल रहा हूँ, कोई भी एक्टर बोल रहा हूँ, और ये केवल एग्जाम्पल के लिए है, ये मत सोचना कि भाई ऐसे ही बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा दिन लद गए अमरीश पुरी के, अमरीश पुरी को बोल देता हूँ क्योंकि वो अभी है नहीं, तो इसने बोल दिया
गोन आर द डेज ऑफ अमरीश पुरी, यहाँ पे नाम लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बोला जाएगा। कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी है, उसके दिन लद गए, गोन आर द डेज ऑफ, जो भी कंपनी है उसके नाम आप लिख देंगे, ठीक है। कोई गाड़ी के, भाई गाड़ी को कोई पूछते ही नहीं, भाई इसके दिन लद गए, तो गोन आर द डेज ऑफ वो कंपनी का नाम। शेवरले अभी नहीं है तो गोन आर द डेज ऑफ शेवरले। फोर्ड के दिन लद गए, गोन आर द डेज ऑफ फोर्ड। इस तरीके से बोल देंगे, ठीक है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया। चलिए कुछ इससे एक्शन जो यूज करेंगे आप, ठीक है। मैंने कहा भाई दिन लग गए हरियाणवी बोलने के। हरियाणवी, वैसे हरियाणवी अच्छी लैंग्वेज है, लोगों को बोलनी चाहिए, मस्ट फॉलो। जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, वी मस्ट स्पीक दैट, राइट। उसको बोलना चाहिए, हमें फॉलो करना चाहिए, हमें उनको बोलना चाहिए, लेकिन कुछ सीखते भी रहना चाहिए। वैसे कहने के लिए है कि मैंने कहा गोन आर द डेज ऑफ स्पीकिंग हरियाणवी, हरियाणवी बोलने के दिन लद गए, तो गोन आर द डेज ऑफ स्पीकिंग हरियाणवी। गोन आर द डेज ऑफ स्पीकिंग कोई भी रीजनल नेटिव लैंग्वेज। भाई नेटिव लैंग्वेज यार बोले पता नहीं कितने साल हो जाते हैं। अब आप बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब करने लगे, आपके पास में वो सराउंडिंग है नहीं, आप बाहर के लोगों के साथ में काम कर रहे हो, तो आप अपने नेटिव लैंग्वेज में बातें नहीं कर सकते, यू विल स्पीक इन इंग्लिश ओनली। तो तब क्या बोलेंगे यार, अब तो वो जो अपनी नेटिव लैंग्वेज है ना, उसके बोलने के दिन तो लद गए, तो गोन आर द डेज ऑफ स्पीकिंग आवर नेटिव लैंग्वेज, ऐसे आप बोलेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पहले ब्लैकबेरी के फोन आते थे, तो गोन आर द डेज ऑफ ब्लैकबेरी, जो भी ब्लैकबेरी के फोन आते थे, तो गोन आर द डेज ऑफ ब्लैकबेरीज फोन, ठीक है। इस तरीके से बोल देंगे, फोन्स ऑफ ब्लैकबेरी बोल देंगे, तो गोन आर द डेज ऑफ फोन्स ऑफ ब्लैकबेरीज, राइट, लाइक दिस, वेरी सिंपल। पहले वो फैशन में लोग जो है बेल बॉटम के पैंट्स पहना करते थे, तो जो वो फैशन था, जो ट्रेंडिंग था उस टाइम पर होता था, तो वो बेल बॉटम पहनना, तो उसके दिन लग गए, तो गोन आर द डेज ऑफ वियरिंग बेल बॉटम्स या पुटिंग ऑन बेल बॉटम्स, इस तरीके से बोल देंगे। ये आईएनजी इस तरीके से आपको लगाना है, ठीक है। इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, एक बार समझने की कोशिश करेंगे, आपको आज आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया? आज की क्लास में माय डियर फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया कि कोई काम जो हम पहले किया करते थे, उस काम को बोलने का तरीका क्या है। तो उसको बोलने के लिए हम यूज करते हैं ये वाला स्ट्रक्चर, आई यूज्ड टू एक्शन, ठीक है। बहुत इजी, बहुत आसान तरीके से हम इसको बोल देते हैं, आई यूज्ड टू एक्शन। मैं किसी काम को पहले किया करता था, अब नहीं करता, बट नो लॉन्गर नाउ। तो क्या बोलेंगे? बट नो लॉन्गर नाउ। पहले तो करता था लेकिन अब नहीं करता, बट नो लॉन्गर नाउ, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। इजी है, आसान है, बट नो लॉन्गर नाउ करके बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि एक आज छोटी सी क्लास थी, और ये एक सिंपल, बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान एक स्ट्रक्चर था, क्योंकि इसका ना हम यूज प्रेजेंट में करते हैं, ना हम इसका यूज फ्यूचर में करते हैं, केवल पास्ट में करते हैं, और आसान है, तो बहुत इजीली आपको समझ में भी आ गया होगा। यूज्ड टू का, हाँ ये याद रखें कि यूज्ड टू का अलग अलग तरह के यूज किए जाते हैं, उसका अलग अलग तरीके से यूज भी किया जाता है, लेकिन हमने उनमें से एक यूज को आज पढ़ लिया, अगले वाले को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, विल मीट टुमारो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर।